मुख्य शर्विक लोंडे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हे देयर, आप सभी को जय मसीह की और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी करुणा और भलाई के लिए। प्रभु जी, मैं सारे दर्शकों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, जो मुझे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से देख रहे हैं या सुन रहे हैं प्रभु जी, या भारत के बाहर से सुन रहे हैं या देख रहे हैं। इन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाला वचन, पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में देते हैं। आप हमारी अगुवाई करें, आप हमसे बात करें और प्रभु जी आप आपके लोगों से बात करें। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा केवल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मैं उत्सुक हूँ आज का वचन आपके पास लाने के लिए। आज हम कुछ ऐसी चीज़ के ऊपर सीखने वाले हैं जो शायद मसीह होने के नाते हमने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करी है। जी हाँ, वो है आपके मन को लेके, है ना। आज का शीर्षक है मन का नवीनीकरण, अंग्रेजी में रिन्यूअल ऑफ द माइंड। मन का नवीनीकरण। हमारे मन को नया होना बहुत ज़रूरी है। आप मुझसे पूछोगे कि पास्टर जी, हमारा नया जन्म होता है यीशु मसीह में, वो सुना है। हम नई सृष्टि है यीशु मसीह में, ये भी सुना है। पर ये नया चीज़ क्या लेके आया हो कि मन नया करना है। आपको मैं समझाता हूँ। मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोले। रोमियो 12:1-2 पढ़ेंगे। रोमियो 12:1-2 मेरे साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है आपको पता है? मन का नया होना क्यों ज़रूरी है? अगर आपको आपका चाल चलन बदलना है, जीने का तरीका बदलना है, आपकी आदतें बदलनी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि पास्टर जी, मेरे जीवन में कुछ एक ऐसी आदत है, उस आदत से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, है ना। उस चीज़ को, उसके ऊपर मैं प्रभुता को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ, बहुत ज़्यादा अंधकार में हूँ, बहुत दिक्कत आ रहा है मेरे जीवन में, मैं क्या करूँ? जवाब बहुत आसान है। प्रॉब्लम आपके शारीरिक बर्ताव में नहीं है, प्रॉब्लम आपके मन में है। उदाहरण के तौर पे एक पेड़ को अपने मन में उसका एक चित्र बनाइए, है ना। जस्ट इमेजिन, उसकी कल्पना करें। एक पेड़ को बस कल्पना करें और उस पेड़ में कुछ सालों से जो फल आ रहे हैं, वो सारे फल आकर 1-2 दिन में सड़ जा रहे हैं और पूरे ख़राब हो रहे हैं। आपको नहीं पता क्या वजह है, क्यों है, पर वो ख़राब हो रहे हैं। अब आप किसी सस्ते डॉक्टर को बुलाते हो, वो आते हैं, वो उन फलों पर कुछ दवाई छिड़कते हैं, कुछ केमिकल देते हैं, कुछ मिनरल देते हैं, आप पेड़ के इर्द गिर्द में उसको डाल देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि उसी मौसम में, चालू मौसम में, जो अगले दिन है, कल या परसों जो नए फल आएंगे वो अच्छे फल होते हैं। सही बात, आप खुश हो जाते हैं। पर फिर जब अगला साल आता है, वही मौसम फिर एक बार आता है, तो फिर एक बार वो फल पहले की तरह सड़ने लगते हैं। फिर आप वही डॉक्टर को बुलाते हो, वो वही दवाई देता है, सब ठीक होता है, फिर अगले साल वही प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि ये सारा जो तकलीफ जो आपको फलों में दिख रहा है, उसकी जड़ें, उसका असली प्रॉब्लम फलों में नहीं है। उसका असली कारण, वो क्यों खराब हो रहा है, इसका जवाब आपको फलों में नहीं मिलने वाला है। ना उसकी टहनियों में मिलेगा, ना डालियों में मिलेगा। उसका जवाब उसकी जड़ों में मिलेगा। हालेलुया। जड़ें एक पेड़ की जान होती है। जड़ें ठीक है तो पेड़ ठीक है, जड़ें नहीं रही, पेड़ नहीं बचेगा। सही बात है। उसी रूप में अगर
प्रॉब्लम आपके मन में है और अगर आप इलाज आपके शरीर का करवा रहे हो तो क्या वो चीज़ जाएगा? नहीं जाएगा, है ना? तो आपको क्या करना है? जड़ों पर काम करना है। आपकी जड़ें क्या हैं? आपका मन। पास्टर जी मैं तो आत्मा हूँ, आपने पिछली बार बताया था। करेक्ट, बहुत सही बात है। लेकिन आपको जब किसी चीज़ को पाप करने के लिए कोई वासना आती है, कोई टेम्पटेशन आता है, तो वो आपके आत्मा में नहीं आता है, शरीर में नहीं आता है, आपके मन में आता है। करेक्ट? जब प्रभु के लिए कुछ नया काम करने का आइडिया आता है, सोच विचार आता है, शरीर में या आत्मा में नहीं आता है, आपके मन में आता है। करेक्ट? तो आपका और मेरा मन बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका को, एक अहम भूमिका को निभाता है। आज हम उसके ऊपर बात नहीं करते। हम अधिक ज़्यादा आत्मिक उन्नति बहुत ज़रूरी है, पर उसे प्राप्त करने के लिए पहले आपको आपके मन को स्थिर करना ज़रूरी है। अगर आपका मन सच्चाई को स्वीकारने की सही हालत में ही नहीं है तो आप बढ़ोगे कैसे? नहीं होएगा। करेक्ट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिन्यू आवर माइंड। हमारे मन को नया करना बहुत ज़रूरी है। आप पूछोगे क्यों? पुराना ठीक नहीं है क्या? पुराना इसलिए ठीक नहीं है, इसलिए बहुत आसान जवाब है। हम जब यीशु मसीह को स्वीकारे, जिस दिन हमने यीशु मसीह को हमारा परमेश्वर और राजा इस रूप में स्वीकारा है, उद्धारकर्ता इस रूप में स्वीकारा है, उस दिन पुराना मैं जो हूँ, मैं वो व्यक्ति मर चुका, अब यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मेरा नया जन्म हो गया मसीह में, मैं एक नई रचना हूँ, एक नई सृष्टि हूँ। करेक्ट? ये सब तो ठीक है, मैं तो नया हो गया, पर अब प्रॉब्लम क्या हो गया है ना, मेरे पहले जो पुराना वाला शर्विक था वो एक तरीके से सोचता था, कल्पनाएं करता था, सोच विचार रखता था, तो उसने उसी तरीके से उस अपने मन को उस तरीके का चलन दिया है। अब ये जो नया शर्विक है, जो मैं हूँ मसीह में, जो नई रचना हूँ, अब मैं इसलिए जूझ रहा हूँ, मैं पाप करना नहीं चाहता, पर मेरा मन मुझे खींच के लेके जाता है और मैं वो कर बैठता हूँ। और हम उस चक्कर में अटके होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि इतना उपवास कर रहे, इतना प्रार्थना कर रहे, इतना ये इतना वो, फिर भी प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रहा है मेरे जीवन से? क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, आपको जड़ों पर काम करना ज़रूरी है। आपको आपके मन पर काम करना ज़रूरी है। हालेलुया। यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, हम फिर एक बार पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। चाल चलन बदलने से आपका मन नवीनीकरण होगा नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। आपका मन चाल चलन बदलने से नया नहीं होता है, मन नया होने से चाल चलन बदलता है। आमीन। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर शराब ऐसी आदत है मुझसे छूटती नहीं है, इतना कोशिश किया सिगरेट पीना, इतना कोशिश किया सिगरेट छूटती नहीं है, बहुत कोशिश किया, डॉक्टर के पास गया, काउंसलर्स के पास गया, उसका कोई सुझाव नहीं मिला। सुझाव ये है कि आपको आपके मन को नया करना है, सोचने के तरीके को बदलो। आपको नहीं पता, आपके जीवन में अधिकतर आशीषें आपने खुद ने रोक के रखी है प्राप्त करने से, सही ना सोच के। अब पुराना जो मैं था वो एक तरीके से सोचता था, समझता था, उसने मेरे मन को उस तरीके का चलन दिया है। अब मैं जो नया हूँ, मेरा जिम्मेदारी है, मेरा मन है, मेरा जिम्मेदारी है कि अब इस मन को मैं एक ऐसा चलन दूँ जो यीशु मसीह के दिल के अनुसार है। हालेलुया। हमें इस बात का एहसास नहीं होता है, इसलिए हम उपवास प्रार्थना करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के अभिषिक्त जनों से प्रार्थना करवा के लेते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं दिखता है। वही चीज़ें बार बार हमारे जीवन में होती रहती हैं। हम उन आदतों से नहीं बाहर आ पाते, उन एडिक्शन से बाहर नहीं आ पाते, हम अटके हुए होते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए खुशखबरी यह है कि आप उससे बाहर आ सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना है? आपको आपके मन को नया करना है। अभी ये मन आपका है, आपके पड़ोसी का नहीं है,
आपके भाई बहन या रिश्तेदार का नहीं है, माता पिता का नहीं है। आपका मन आपका है। मतलब आपको आपके खुद के मन की जिम्मेदारी लेनी है ना। अभी उदाहरण के तौर पे आपके घर में आपने एक नया घर लिया। समझ लीजिए आपने एक नया घर लिया। जो पुराना जो मालिक था, घर मालिक था, जिसने आपको वो घर बेचा, वो गुजर गया, है ना। अब उसने उस घर में दीवार को एक तरीके का रंग दे के रखा था, फिर काला रंग दे के रखा था एक दीवार को चॉकलेट रंग दे दिया था, तीसरे दीवार को पिंक गुलाबी रंग दे दिया था, बड़ा वाहियात कलर स्कीम दे दिया था, है ना। टाइल एकदम अजीब लगाए थे, खिड़कियों की बजाय दरवाजे लगा दिए, इतना बेहुदा घर, और आप उसमें रहने के लिए आए हो। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप वैसे ही रहोगे या उस घर का रेनोवेशन करवाओगे, है ना। अंदर से पूरा बदल दोगे ना घर को। तो अगर हम उस शारीरिक घर के लिए उतना कर सकते हैं जो हम मरने के बाद हमारे हाथों में नहीं है, तो जो मन हमें पाप की ओर लेके जा रहा है, हमें उस मन का नया होना सही नहीं लगता है, ज़रूरी नहीं लगता। आपके मन का रेनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है। पहले के ओनर ने क्या किया क्या नहीं किया, उस पर सारी ब्लेम को मत डालो, सारा दोष उस पर मत लगाओ। आपके हाथ में चाबी है, घर आपका अब है, आप उसके करेक्ट ओनर हो। अब उसको सही रूप में सजाएं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर माइंड। क्या अगर कोई कहे नहीं मेरे को नहीं करना, क्यों? फिर वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। आप पास्टरों के पास जाओगे, उनको कहोगे मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरा ये दिक्कत हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। पास्टर प्रार्थना करेंगे, 2 दिन ठीक लगेगा, वापस वही चीज़ चालू। क्यों? क्योंकि आप आपके मन की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आपको आपके खुद के मन की जिम्मेदारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हम फिर एक बार पढ़ेंगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सोचने के तरीके को बदले। पास्टर कैसे बदले? इसके लिए हम अधिक ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, अलग ऐसा क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है। मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोलिए, फिलिपियों 4:8। फिलिपियों 4:8 हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ऐसा लिखा गया है। प्रॉब्लम यह है कि हम हमारे ध्यान को कहाँ लगाते हैं, उससे तय होगा कि आपका मन का अंदर से दीवार किस कलर से आप उसको रंगाते हो। जी, किन बातों को आप देखते हो, किन चीज़ों को आप सुनते हो, है ना। उदाहरण के तौर पे अगर आप, चलो दुनिया का छोड़ दो, किसी मसीही भाई या बहन से आप मिलने गए, है ना, उनसे मिलने गए, उनसे बातें करी, उनसे पूछा क्या हालचाल है, सब बढ़िया है, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, वगैरह वगैरह, ये सारी अच्छी भली बातें होती हैं। तब तक प्रभु मुस्कुरा रहे, आप मुस्कुरा रहे हो, पर तुरंत उसके बाद हम चुगली करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम चर्च में वचन के लिए नहीं, चुगली करने के लिए आते हैं। इसके जीवन में क्या चल रहा है तुमको कुछ पता है? हाँ, वो तो अपने पति को छोड़ के चली गई, या फिर पति उसको छोड़ के चला गया, उसकी सास ने उसको जहर खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसका और आपके आत्मिक उन्नति का क्या लेना देना है? 0।
कोई लेना देना नहीं है, पर आप क्या कर रहे हो पता है? आपके ध्यान को इन बातों पर लगा रहे हो जो व्यर्थ है। यू आर लिटरली मेडिटेटिंग अपॉन समथिंग रियली फूलिश, सिली एंड स्टूपिड, जिसका कोई मोल नहीं है। अगर उसकी सास ने उसको जहर खिलाया, आप कौन सा अमृत पिलाओगे जाके? यू हैव नो रोल टू प्ले। आपका वहां पे किसी भी प्रकार का भूमिका नहीं है। तो हम इन बातों को क्यों कर रहे हैं? कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई मकसद, कोई उसमें अर्थ नहीं है, पर फिर भी हम क्या करते हैं? बड़े शौक से बातें करते हैं। इससे क्या होता है? आपके मन में यही चीज़ें प्रोग्राम होती है। आपके मोबाइल फ़ोन, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, ऐसा मैं आशा रखता हूँ, है ना? आप सभी के जो मोबाइल फ़ोन में है ना, रिंगटोन या वॉलपेपर या जो भी है, वो वही दिखेगा या बजेगा जो आप उसको चुनोगे कि मुझे ये देखना है हर रोज़ फ़ोन खोलने पे, और किसी का फ़ोन आने पे मेरे को ये गाना सुनना है। आप जब वो चुनोगे ना, फ़ोन आपको वही देगा। फ़ोन आपको ये नहीं बोलेगा नहीं तू इस कलाकार का नहीं, तू उस कलाकार का गाना सुन। फ़ोन नहीं कहेगा आपको, फ़ोन ये नहीं कहेगा नहीं नहीं तू अपने बेटे का फ़ोटो नहीं, तू अपने पति का फ़ोटो रख, ऐसा नहीं बोलेगा। आप जो चुनोगे, आपका फ़ोन आपके लिए वही करेगा। करेक्ट? तो जब हम कहते हैं पास्टर मेरे सोच विचारों पे, मेरे मन पर मुझे काबू नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है, आपका मन है या मन के आप हो? किसका मालिक कौन है? हाँ, आप आपके मन के मालिक हो या मन आपका मालिक है? आप आपके मन के मालिक हो। करेक्ट? जैसे आप आपके फ़ोन के मालिक हो, आप अपने मन के भी मालिक हो। तो ये आपके अधिकार में है, आपके चुनाव में है, किन भली बातों को चुनना है कि मुझे सुनना है, और किन गलत बातों को चुनना है कि मुझे नहीं इन बातों पर ध्यान देना। ये आपके हाथों में है। इसमें मैं, आपके पास्टर या कोई भी बड़े पास्टर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु खुद कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आप चुन रहे हो कि मुझे भली बातों पर नहीं ध्यान देना। यहाँ पे सीधा सीधा लिस्ट दिया है। क्या दिया है? ध्यान से पढ़िएगा। जो जो बातें सत्य है, आदरणीय है, सत्य, हम सत्य को छोड़ चुके। हमें मसालेदार अफवाहों में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है, सत्य को हम थोड़ा भी जाके परखने के लिए थोड़ी मेहनत नहीं लेंगे, और बातें तो मज़े से करेंगे, है ना? पर वचन उल्टा कहता है, सत्य की बातों पर सुनो, है ना? फिर भली बातों पर, है ना? फिर आदरणीय। हम निरादर का जीवन जीते हैं। हाँ, वो पासवान हमारे शहर में आए, वो पासवान ने ये किया वो किया, खुद को क्या बड़ा तोप समझता है पता नहीं। ये आदर है? निरादर है। पर वचन क्या कहता है? आदरणीय बातों पर हम क्या करते हैं? निरादर करते हैं, है ना? तो अगर आप सत्य बातों पर मन नहीं लगाओगे तो आपके मन में सिर्फ झूठ ही चलेगा। अगर आप आदरणीय बातों पर मन नहीं लगाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ निरादर ही करोगे, खुद का, दूसरों का, प्रभु का, सभी का। जानबूझ के नहीं, आपको नहीं समझेगा आप कर रहे हो, बट आप कर रहे हो। उचित जो बात है उचित नहीं है, काफ़ी नीचे है उन पे। पवित्र, अरे बाप रे, पवित्र, हम पवित्र बातों पर सिर्फ रविवार के दिन मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं। सोमवार से शनिवार हम संसार, उसके पाप और बाकी की चीज़ों पर मनन करते हैं। और जो जो बातें सुहावनी है, सुहावनी बातों तो कब की सुनना छोड़ दिए, बोलना छोड़ दिए। मन भावनी है, हम मन दुखाने वाली बात करते हैं, मन को भाव प्राप्त हो ऐसी बात नहीं करते, है ना? तोड़ देते हैं सामने वाले को अपने शब्दों से। अर्थात जो भी सदृढ़ और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। पर हम प्रशंसा नहीं करते, हम गलतियां निकालते हैं। हम प्रशंसा नहीं करते, हम ये बताते हैं कि आप कितना बेहतर कर सकते थे, आपने बड़ा बुरा किया है। प्रशंसा नहीं करेंगे। आपके लिए ये बताना चाहता हूँ कि आपके हाथ में है कि आप आपके घर को अंदर से कैसे सजाते हैं।
अभी एक सीधा सीधा उदाहरण देता हूँ। अगर आपके कमरे में ऐसा उटपटांग पूरा घर को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है और आपके बिस्तर के नीचे खील रखे हुए तकिए के नीचे, ठीक से नींद आएगी रात में? नहीं ना, फिर भी सो गए बड़ी मेहनत से। अगले दिन उठोगे, अपने काम की जगह पे जाओगे, क्या होगा वहाँ पे जाने के बाद? नींद नहीं, सर दर्द दे रहा है, पीठ दर्द दे रहा है ना? क्यों? शरीर में प्रॉब्लम है क्या? आप फिर दवाई लोगे, सर दर्द का दवाई, है ना, सिर दर्द का दवाई, पीठ दर्द का दवाई, दुनियादारी का दवाई लेते रहोगे। फिर घर जाके उसी पलंग पर सोओगे जिस पलंग की वजह से आपको दर्द हुआ। फिर दवाई से तो ठीक लगा, पर उस रात वापस सो के आके वापस तबीयत उसकी वजह से खराब हुआ। आपको लग रहा है पता नहीं क्यों सर दर्द दे रहा है, पर असली वजह सर दर्द की जड़ आपका बिस्तर है। उसको सुधारिए ना पहले। जब तक आप उस बिस्तर को बदलते नहीं, उन कीलों को आप वहां से निकालते नहीं हैं, आप जितना भी मन मर्जी उसके ऊपर सो ले, आपको हमेशा उठने पर दर्द होगा। इसका मतलब अगर आपके और मेरे जीवन में हम पाप को देखते हैं तो उसकी जड़ें शत्रु नहीं है, वो आपका मन है। शत्रु को क्रेडिट नहीं देना, मेरे जीवन में ये हो रहा है, मेरे जीवन में वो हो रहा है, शत्रु ये कर रहा है, शत्रु वो कर रहा है। शत्रु तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको पाप करके अनुमति नहीं दोगे। मेरे भाई, मेरी बहन, ध्यान से सुनना। तो ये आपके हाथों में है कि आप क्या करते हैं। दिस इज फुल्ली इन योर कंट्रोल। तो कभी भी ये नहीं कहना मुझे मेरे मन की चीज़ों पर काबू नहीं है, झूठ। आप अगर चाहो तो एक चीज़ के ऊपर दिन भर सोच विचार कर सकते हैं, एक ही चीज़ को 10 बार सोचते रह सकते हो सकता है ना। अगर कोई आपके गाड़ी को सुबह सुबह ठोक कर चला गया सिग्नल पे, दिन भर छोड़ो, अगले एक हफ्ते तक वही सोचोगे और गाड़ी संभाल के चलाओगे। हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मुमकिन है। इसका मतलब फिर हम वही चीज़ भली बातों पर क्यों नहीं करते? एक चीज़ याद रखिए, जिन चीज़ों को आप सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे, मनन करोगे, अध्ययन करोगे, ध्यान लगाओगे, आपका मन उस रीति में काम करना शुरू करेगा और आपका शरीर आपके मन के अनुसार काम करना चालू करेगा। सच है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चाल चलन बदले, सोचने के तरीके को पहले बदलिए। हालेलुया। सोचने के तरीके को सबसे पहले आपको क्या करना है? बदलना है। आज का वचन शायद बहुत नुकीला था, बहुत चुभने वाला था, बहुत उतना आरामदायक नहीं था, उतना प्यार भरा नहीं था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मीठी बातें कहने के लिए आपसे हर रोज़ आपके टीवी पे या अलग माध्यमों पे आप जहाँ पे सुन या देख रहे हैं, मैं इसके लिए आपसे नहीं मिलता। मेरा उद्देश्य है कि आपका जीवन बदले, आपका जीवन सही रहे। एक चरवाहा सिर्फ सुखदायी झरनों में चराता नहीं है, पर उसी के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर लकड़ी का भी इस्तेमाल करता है, सिर्फ और सिर्फ ताकि भेड़ सही चलती रहे। हालेलुया। मैं आप सभी से फिर भी प्रेम करता हूँ, पर इस बात को ध्यान से समझिएगा, आज के वचन को, और इसको थोड़ा सा भी नज़रअंदाज नहीं करना। ओके, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इन सारे दर्शकों के लिए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में, प्रभु जी, ये आने वाले दिनों में ये आपके सुंदर भली सत्य बातों पर मनन करने पाए, उसका आनंद लेने पाए। प्रभु जी, आपके वचन में अधिक ज़्यादा बढ़ने पाए, उनके मनों को वो प्रभु जी नया करने पाए, ऐसे हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हैं प्रभु जी। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगता है, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप हमारे सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए। अगर हाँ, तो आपके स्क्रीन के ऊपर फ़िलहाल आपको एक QR कोड दिख रहा है। अपने मोबाइल फ़ोन से उसका फ़ोटो ले,
स्क्रीनशॉट ले या तुरंत स्कैन भी कर सकते हैं आपकी गवाही हम तक पहुंचाने के लिए। आपकी गवाही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे सेवकाई के द्वारा आपके जीवन में क्या कार्य को कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ और एक चीज़ ये है कि हम आपके गवाही को हमारे अलग माध्यमों पर बांटने वाले हैं, फिर वो टीवी हो, वेबसाइट हो या अलग माध्यमों पर हो, आपके गवाही को हम लोग दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आपकी गवाही को सुनकर उनका जीवन बदलने पाए, उनका विश्वास बढ़ने पाए, वो प्रभु को और अच्छे से जानने पाए। हालेलुया। तो कृपया करके स्कैन करें और आपको एक फॉर्म खुलेगा, तुरंत से आप आपकी निजी जानकारी सही से भरें और अपनी गवाही नीचे भर के हमारे साथ बांटें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सभी को परमेश्वर आशीषित रखे, सही चीज़ों पर मन लगाए, सही चीज़ों को सुने, सही चीज़ों को देखे, क्योंकि आपका मन बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सबको जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।